हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम AKTU BTech फर्स्ट सेम KS103 के वीडियोस बना रहे हैं, ला रहे हैं। तो इसमें आज हम यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस जो नाम से ही अगर आप समझ पा रहे हो, वेक्टर्स जो आप 10+2 में पढ़ते हैं और कैलकुलस यानी जो आप 10+2 या अभी तक इसी पेपर में पढ़ चुके, उनको कंबाइंड करके एक टॉपिक बनता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर कैलकुलस। प्योर अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करें तो काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी हो सकती है, लेकिन अगर हम बीटेक के लिए बात करें, स्केलर फंक्शन एक टर्म आती है। तो अभी तक अगर हम ऐसे लिखते थे u(x, y) अगर मैं इसे लिख दूं कि भाई इसके दो कंपोनेंट हैं f(x) प्लस g(y), तो ये अब जब तक इसमें कोई डायरेक्शन ऐड नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन ऐड नहीं है, तो ये कहलाएगा स्केलर फंक्शन। अब मैंने क्या किया कि इसमें एक डायरेक्शन ऐड कर दी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वेक्टर r इज इक्वल टू XI प्लस YJ, जो आपने 12th में वेक्टर्स पढ़े हैं, तो वहाँ पे जो A और B कंपोनेंट थे उनको वेरिएबल बना दिया, और या ZK भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे में अगर FR में लिखूंगा तो ये हो जाएगा f(xi प्लस YJ प्लस ZK), और अब IJK जो है वो डायरेक्शन कंपोनेंट है। तो अब ये फंक्शन बन गया मेरा वेक्टर फंक्शन। तो ये एक मैंने जो ऊपर दिया वही सेम चीज़ यहाँ पे कि 12th का वेक्टर और 12th की या बी टेक फर्स्ट ईयर की कैलकुलस को जोड़ के वेक्टर कैलकुलस बनता है। ऐसे ही अगर मैं एक और चीज़ जोड़ूं कि डेल आर ओवर डेल टी किसके इक्वल हो जाएगा, तो एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी, यानी टी जो है वो हमने स्केलर क्वांटिटी ली और आर जो है वेक्टर है। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि वेक्टर्स का भी डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन एज मच एज सिमिलर टू स्केलर डिफरेंशिएशन। सब जगह नहीं होगा, कुछ जगह होगा, कुछ जगह नहीं होगा, लेकिन काफ़ी प्लेसेस पर सिमिलर होगा। तो जो हम चूंकि ये पूरा ही एक तो इसमें क्या है कि बीटेक के लिए लिख रहे हैं, तो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है या बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आती, उन्हें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। तो ये फार्मूला आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर देगा कि अगर दो वेक्टर्स फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो उन पे जो डिफरेंशिएशन है वो भी उसी तरह से जनरलाइज हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं, एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ये भी काफ़ी कुछ क्लियर करेगा। डी ऑफ डी टी ऑफ ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा ए डॉट डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट बी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसे आगे पीछे करके लिख लेते हैं, मैंने सिर्फ एक सिमिलरिटी के लिए यहाँ पे लिख दिया। यानी इसे आप डी ए डॉट डी टी डॉट बी प्लस बी सॉरी डी बी डॉट डी बी अपॉन डी टी डॉट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी। सो these are some basics of vector calculus and vector calculus differentiation। basically वेक्टर कैलकुलस में भी जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन यानी ऑलमोस्ट स्केलर डिफरेंशिएशन के पैरेलल है।
जैसे कि एक रिजल्ट जो आप याद भी रख सकते हैं कि अगर एक डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वेक्टर, और ये बिल्कुल स्केलर के पैरेलल आएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप कांस्टेंट लेके चलोगे तो जो इंक्रीमेंट एज्यूम करते हैं वो इंक्रीमेंट जीरो होगा। ऐसे में एफ टी माइनस एफ टी जीरो और डिफरेंशिएशन जीरो। इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन in terms of its components। तो इससे हमारा क्या मतलब है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर r एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की है, तो डी आर बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी के, ये होगा। तो यानी अगर किसी वेक्टर फंक्शन के तीन कंपोनेंट हैं तो हमें उस पूरे वेक्टर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए उसके तीनों कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब आज के कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, जैसे कि इफ एफ टी हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड then f dot df upon dt is equal to 0। ft has constant magnitude। देखिए ये आप कैसे याद रखेंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको याद हो किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मोड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एफ टी डॉट एफ टी इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब अगर हम इस पे d अपॉन डी टी अप्लाई कर देते हैं, एफ डॉट एफ टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का तो जीरो होगा, और जब कांस्टेंट का जीरो होगा और इधर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जो अभी मैंने ऊपर जिसका जिक्र किया, तो वो हो जाएगा एफ डॉट, इसीलिए मैंने वहाँ पे भी इसी सेंस में लिखा था, प्लस डी एफ डॉट एफ इज इक्वल टू जीरो। और इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो टू एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, या जो हमें प्रूव करना था, और प्रूव हमें क्या करना है, एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हम प्रूव करते हैं कि एफ टी हैज ए कांस्टेंट डायरेक्शन then f क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। और ये जीरो के ऊपर अगर हम एरो लगा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हम वेक्टर जीरो की बात कर रहे हैं। ये धीरे धीरे आगे जाके कई चीज जगह आएगा कि व्हाट इज द वेक्टर ए या वेक्टर जीरो। एक और न्यूमेरिकल ऐसा ही करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है ये। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कई बार यूपीटीयू के एग्जाम में आया है। इफ r इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, where a and b are constants, then d2r upon dt square plus d2r upon dt square is equal to minus omega r square, and r cross dr by dt is equal to minus omega a cross b।
एक मेरा सेंटेंस है कि कभी भी बेसिक्स के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। बेसिक्स के साथ छेड़छाड़ ना होने का मतलब क्या है कि, और मैंने जो इस वीडियो की शुरुआत भी की है, कि ये जो पूरा टॉपिक है ये दो टॉपिक्स का सम है, मिक्सचर है। तो ये इसी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। R इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी, डी आर बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट कॉस ओमेगा टी, साथ में ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, B साइन ओमेगा टी ओमेगा माइनस। तो ये देखिए, जरा बहुत ध्यान से देखिए कि अगर मैं कहूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो सिर्फ एक एरो लगाने के अलावा मैंने कोई खास इसमें चेंज नहीं किया। अब इसी तरह से बिल्कुल सेम वे में d2r अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी। और ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, और ये वापस आर वेक्टर आ गया, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आर स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से अगर हम अगले न्यूमेरिकल में चलें, जहां हमें एक एक्सप्रेशन लाना है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए क्रॉस बी। तो देखिए आर क्या है, आर है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, और डी आर बाई डी टी क्या है, प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ तक अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब सिंपली जब मैं आर क्रॉस डी आर बाई डी टी कर रहा हूँ, तो यानी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी क्रॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। आपको याद होगा 12th में कई जगह आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर सेम हैं तो ए क्रॉस ए भी जीरो हो जाएगा और बी क्रॉस बी भी जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बेसिक्स को मत भूलिए। तो यानी पहली टर्म ए साइन ओमेगा टी और ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, यहाँ पर ए क्रॉस ए आ रहा है जीरो। अगली टर्म से जरूर हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें माइनस के ओमेगा ए क्रॉस बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस तरह से यहाँ से मिलेगा प्लस के बी क्रॉस ए ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और बी क्रॉस बी फिर से जीरो हो जाएगा। एक और बेसिक रिजल्ट है ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए बराबर होता है, तो यानी इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ए क्रॉस बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ए क्रॉस बी ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, माइनस के ओमेगा ए क्रॉस बी कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये 1 हो गया, और अल्टीमेटली आंसर आ गया माइनस ओमेगा ए क्रॉस बी, जो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर हम बेसिक्स को ना छेड़ें तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पर हो जाते हैं। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।